Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Vinod Sahu and today I'll give you an overview of NCERT Class 6 History textbook, our past part 1. Okay, so मैं इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा कि उस बुक में आपको पढ़ना क्या चीज है, कहां से लेकर कहां तक की हिस्ट्री आपकी डिस्कस हुई है उस बुक में, ठीक है। और उसमें चैप्टर वाइज में क्या क्या चीज पढ़ना है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं लूंगा, एक एक चैप्टर में हमको कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ना है, कौन से टाइम का है वो चैप्टर, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये सारी हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। जो 6th क्लास का हमारा हिस्ट्री है वो एंशिएंट हिस्ट्री है। 7th क्लास में आप जाएंगे एनसीईआरटी में तो मेडिवल हिस्ट्री है, और 8th क्लास में जब जाएंगे तब आता है वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का क्लास 6 टेक्स्ट बुक का ओवरव्यू, ओके, जो है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा इंडेक्स की हमको चैप्टर वाइज क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। ओके, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री एंड नेम ऑफ द लैंड। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे सोर्सेस, हिस्ट्री पढ़ने की हमारे क्या क्या सोर्सेस हैं उस चीज को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद का नेम ऑफ द लैंड, जो हमारा लैंड है उसका नाम कैसे पड़ा, कहां से आया, किसने पहले स्टार्ट किया, क्या बोलना स्टार्ट किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है हमारा फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड, इसमें हंटर्स गैदरर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली है स्टोन एज जो कि 2 मिलियन ईयर्स अगो हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ था। और स्टोन एज के 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ये 3 जो पार्ट्स हैं ये स्टोन एज के हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है इन द अर्लीस्ट सिटीज, इसमें हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो सभ्यता स्टार्ट कैसे हुई थी, उसका खोज किन 2 लोगों ने किया था, और उसमें सिटी कल्चर कैसा था, सिटी का प्लानिंग कैसा था, उसको बोला जाता है एक प्लान्ड सिटी था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन, बहुत सारी चीज जगह हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक चीज और पढ़ेंगे इसमें, जो इसका मिस्टीरियस एंड जो है कि उस जिसका एंड हुआ, जो सभ्यता कैसे समाप्त हुई उसको कोई नहीं जानता, इसलिए उसको बोलते हैं मिस्टीरियस एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर आता है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। बरियल्स मतलब होता है जो डेड बॉडीज को दफनाते हैं, वो कैसे दफनाया जाता है, ठीक है। तो वो हमको क्या बताते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वैदिक एज के बारे में। वैदिक एज मतलब हमारे जो 4 वेद हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो ये वैदिक एज है वो चल रहा था नॉर्थ वेस्ट रीजन में, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट रीजन जो सिंधु घाटी का एरिया था, उसी एरिया में जब वैदिक एज चल रहा था तो मेगालिथिक पीरियड चल रहा था। जो इसका कंटेम्प्रेरी पीरियड है वो साउथ इंडिया में चल रहा था, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट चैप्टर आता है 5th चैप्टर हमारा किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में, महाजनपद, ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट आता है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, ओके। तो इसमें हम पढ़ेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स इसमें होने शुरू हो गए थे, क्वेश्चनिंग शुरू हो गई थी, क्वेश्चनिंग रिगार्डिंग अवर ओरिजिन, ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आता है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मौर्यन पीरियड के बारे में, जो द ग्रेट मौर्यन एम्पायर कैसे चलता था, वो उसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था और एंड कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा वाइटल विलेजेस, थ्राइविंग टाउन्स एंड ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ये 2 चैप्टर हम का बता रहा हूं मैं। इसमें हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, और इसको बोला जाता है पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन। पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि मौर्यन एम्पायर के बाद, मौर्यन एम्पायर समाप्त होने के बाद जो ये था, इसमें बहुत सारे जो अलग अलग जो नॉर्थ वेस्ट रीजन थे, डेक्कन का रीजन था, साउथ रीजन था, डाउन साउथ रीजन था, उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल जो ग्रुप्स थे वो वहां पे एक्टिव थे। जैसे मीन बहुत सारे किंगडम्स वहां पे बनने शुरू हो गए थे। इसी को बोला जाता है पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन। इसको पढ़ेंगे हम इन दोनों चैप्टर्स में। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है 10th चैप्टर हमारा न्यू एम्पायर एंड किंगडम्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड, जो गुप्त एम्पायर जो बोला जाता है, गुप्त साम्राज्य, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे समुद्रगुप्त,
स्कंदगुप्त और बहुत सारे 4 जो मेन किंग्स थे इस एम्पायर के, उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आता है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, इसमें हम पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड में। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आर्किटेक्चर है, टेम्पल है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इंडेक्स का एक निचोड़ हो गया, मान के चलो कि हम इस बुक में पढ़ने क्या वाले हैं। अब देखते हैं, हम चैप्टर वाइज देखते हैं कि हमको हर चैप्टर में क्या चीज पढ़ना है। चलिए हम 6th क्लास की हिस्ट्री को एक टाइमलाइन के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है, कि हमको क्या, कहां से हम स्टार्ट करेंगे और कहां पे एंड करेंगे, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या क्या चीजें बीच बीच में हुई हैं, वो सारी चीजें हमें एक बेसिक टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस टाइमलाइन को बेसिकली 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे। एक फर्स्ट जो पहले हुआ था उसको बोलेंगे बिफोर कॉमन एरा, और उसको वो बाद की चीजों को बोलेंगे कॉमन एरा, और बीच में जो पीरियड आएगा उसको बोलते हैं जीरो के पीरियड को बोलते हैं पीरियड ऑफ जीसस। बोलते हैं कि इसी टाइम में जीसस क्राइस्ट हुए थे, इसलिए इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ जीसस, इसको जीरो बोलते हैं। और इससे पहले जो चीजें हुई थी उसको बोलते हैं कॉमन एरा, और उसके बाद जो बिफोर कॉमन एरा, और उसके बाद वाली चीजों को बोलते हैं कॉमन एरा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर कॉमन एरा। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है हमारा स्टोन एज। स्टोन एज कब स्टार्ट हुआ था? 2 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 2 मिलियन ईयर्स अगो से स्टार्ट हुआ था और 10,000 BCE तक चला था। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा। इसको बोलते हैं स्टोन एज। अब स्टोन एज में तीन एज को हम पढ़ेंगे, पिलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये तीनों ही है स्टोन एज। सेकंड आता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, 2700 BCE के करीब ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आता है हमारा वैदिक एज और मेगालिथिक एज। वैदिक एज चल रहा था नॉर्थ वेस्ट रीजन में, और उसी टाइम में साउथ रीजन में चल रहा था मेगालिथिक एज। यहाँ पे हम वैदिक एज में हम 4 जो हमारे वेद हैं, जो 4 हमारे मेन वेद है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा लेटर वैदिक पीरियड। इसी में आया था जनपदा का कॉन्सेप्ट आ गया था, जनपद बोलते हैं, जन का कॉन्सेप्ट आया, उसी से आगे चल के जनपद का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो 600 BC में पहुंचेंगे हम। अब 600 BC में हमको क्या मिला? महाजनपद का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो महाजनपद का जब कॉन्सेप्ट आया तो इसी से क्या हुआ, न्यू थॉट्स आ गए जो 500 BC के करीब आए, और उसके बाद आ गया हमारा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। न्यू थॉट्स जब आया उसी से जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म मतलब महावीर जैन यहाँ पे आ गए थे, अब यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे बुद्धिज्म मतलब गौतम बुद्ध जी आ गए थे, यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम जिनको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम चलते हैं तो 325 टू 185 BCE। अब इसको जाना जाता है मौर्यन एम्पायर के नाम से। द ग्रेट सम्राट अशोक जो हुए थे वो इसी पीरियड में हुए थे। उसके बाद हम आगे चलें तो टाइम लाइन पे ये आ जाता है हमारा जीरो, लेकिन उससे पहले 190 या फिर 200 BCE मान के चले, इसको मान लेते हैं, इसको 190 BCE। 190 BCE से लेके 300 BCE तक क्या हुआ था? पोस्ट मौर्यन पीरियड यहाँ पे आ गया था, जो डिक्लाइन हुआ था। मौर्यन पीरियड का यहाँ से डिक्लाइन हुआ था, उसके बाद यहाँ से आ गया था हमारा पोस्ट मौर्यन पीरियड। इसको बोला जाता है पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट किंगडम्स हो गए थे इंडिया में। जैसे नॉर्थ वेस्ट रीजन में, डेक्कन के रीजन में आ गया था जो सातवाहन डायनेस्टीज थी हमारी, जो डाउन साउथ एरिया में चालुक्य नहीं, वहाँ पे चोल, चेला, पांड्या जो 3 डायनेस्टीज थी, ठीक है, जिसको तमिल डायनेस्टीज बोला जाता था, ठीक है। ये सारी चीजें थी इसमें पोस्ट मौर्यन पीरियड में। नेक्स्ट उसी में हम आगे चलते हैं तो हम पहुंच जाते हैं कहां पे? गुप्ता एम्पायर। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड कब लास्ट हुआ था? 300 BC। तो हम 300 CE कॉमन एरा, यहाँ पे हम पहुंच गए हैं जीरो के बाद कॉमन एरा में। तो यहाँ पे 320 टू 550 CE तक क्या चला था? गुप्ता एम्पायर। अब इसमें कौन कौन हुए थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ओके। अब इससे आगे चले हम तो हम देखेंगे हर्षवर्धन, हर्षचरिता, जो एक ना बुक था, उससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे हुए थे। जो सोर्सेस की मैंने बात किया था, जो फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सोर्सेस, उसमें हमको हर्षवर्धन के नाम बारे में भी पता चलेगा हमको यहाँ पे, जो कि 645 CE तक ये चला था। हर्षचरिता के नाम के माध्यम से हमको इसमें के बारे में पता चला।
नेक्स्ट हम पहुंच जाते हैं 700 सीई तक, अप्रोक्सीमेटली 700 सीई तक। तो यहाँ पे आ गए थे चालुक्यास। तो चालुक्य थे वो एहोल नाम की एक जगह थी डाउन साउथ में, वहां से वो लोग शासन करते थे, ये था इनका राजधानी। ओके, जो मेन इनका पॉइंट था। अब 700 सी के बाद हम पहुंच जाते हैं 750 सीई में। तो 750 सीई में जब हम पहुंचते हैं तो हमको यहाँ पता चलता है कि पल्लवा नाम की डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी आ गई थी यहाँ पे। अब पल्लवा डायनेस्टी की दो राजधानी थी, या फिर मेन जो जहां से शासन वो किया करते थे, एक था कांचीपुरम जो भी अभी भी है, जो टेम्पल आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। महाबलीपुरम भी टेम्पल आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। अब हम चैप्टर वाइज देख लेते हैं कि हम एक एक चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, इससे हमको आइडिया हो जाएगा कि हमको क्या क्या चीजें क्लास 6 के हिस्ट्री में पढ़नी है। तो हमको सबसे पहले देखते हैं, पहला चैप्टर है हमारा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है। इसमें पढ़ेंगे हम सोर्सेज, इसमें हम हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे मेनली, कि हिस्ट्री को हम कैसे जानते हैं और हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाता है। नेक्स्ट हम चीज पढ़ेंगे हाउ कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे वेयर पीपल यूज टू लिव, मतलब पीपल कहाँ रहा करते थे। ठीक है, उस चीज को भी हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। नेम ऑफ द लैंड, मतलब ये भारत का नाम कैसे पड़ा, इसी में पढ़ेंगे हम। इसमें लोगों के बारे में पढ़ेंगे, लाइव्स एंड ऑक्यूपेशन, तो वो करते क्या थे, रहते कैसे थे, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। और उसी में हम पढ़ेंगे कि वो खाते क्या थे। और आगे चल के हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार के कपड़े वो पहनते थे। अब हम पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी में चेंजेस कैसे आए, ये सारी चीजें जो है हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, जिसको बोलते हैं व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड। अब नेक्स्ट चैप्टर में आते आते हमने क्या सीख लिया, हंटिंग गैदरिंग तो कर रहे थे, अब फूड भी ग्रो करने सीख लिया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टोन एज, 2 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, 2 मिलियन ईयर्स अगो के बाद से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं स्टोन एज। अब स्टोन एज में हम 3 टाइप के एज पढ़ेंगे, पेलियोलिथिक जो 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 ईयर्स अगो तक चला। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे मीसोलिथिक जो 12,000 ईयर्स अगो टू 10,000 ईयर्स अगो तक चला। उसके बाद पढ़ेंगे नियोलिथिक एज, 10,000 ईयर्स अगो तक अगो इसका स्टार्ट हुआ। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि ये लोग कौन थे, इसमें स्टोन एज में लोग कौन थे। तो वो लोग कौन थे, हंटर गैदरर्स। ओके, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, तो हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं। हाउ एंड वेयर दे यूज टू लिव, ये कहाँ रहते थे और कैसे रहते थे। वाई वर दे ऑन द मूव, ये हमेशा चलते क्यों रहते थे, क्यों मूवमेंट में रहते थे हमेशा। व्हाट काइंड ऑफ टूल्स दे यूज्ड, किस टाइप के टूल्स ये यूज करते थे। तो ये हमारा स्टोन एज है, तो स्टोन के टूल्स यूज करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चीजें हैं, पेलियोलिथिक में अलग टाइप के होंगे, अलग साइज के स्टोन टूल्स होंगे, मिसोलिथिक में, नियोलिथिक में भी अलग टाइप के। What works they did, इन्होंने ये क्या काम करते थे, क्या काम इन्होंने किया, ये चीजें पढ़ेंगे। हाउ डू वी क्लासीफाई नेम्स एंड डेट्स, हम डेट और नेम को कैसे क्लासीफाई करते हैं। थर्ड चैप्टर आता है हमारा इन द अर्लीस्ट सिटीज। अब ये चैप्टर बात करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो 2700 बीसीई टू 1600 बीसीई तक चला। अब इसमें हम पढ़ेंगे इसका ओरिजिन कैसे हुआ, सिटी लाइफ कैसी थी वहां पे, हड़प्पा का स्टोरी पढ़ेंगे हम वहां पे, इट्स स्पेशलिटी जो प्लैंड सिटी था उसके बारे में पढ़ेंगे, अदर सिटीज जो थी उसके बारे में पढ़ेंगे, वहां के लोकेशन कहाँ थे, फूड क्या क्या खाते थे वहां पे, क्राफ्ट्स क्या था वहां का, रॉ मटेरियल्स क्या यूज करते थे वो लोग। और लास्ट हम पढ़ेंगे इसका मिस्टीरियस एंड, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। ओके, तो बुक्स और बरियल्स हमको क्या बताते हैं। ठीक है, अब बुक्स की बात करें तो हम यहाँ पे आते हैं वैदिक एज। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडस रीजन में क्या चल रहा था, अब वैदिक एज चल रहा था। 4 वेदास जो है हमारे, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसी में हम पढ़ेंगे आर्यन सोसाइटी के बारे में।
और उसके बाद इसमें जो वेदास है उसमें लैंग्वेज क्या यूज हुआ था, वहां के कंटेम्प्रेरी जो पीरियड में जो लोग थे वो कौन से लैंग्वेजेस यूज करते थे, हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ना आगे चल के पढ़ेंगे हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द लैंग्वेज, कि हिस्टोरियंस जो होते हैं वो लैंग्वेज का स्टडी कैसे करते हैं। स्टडी ऑफ ऋग्वेदा, ठीक है, स्टडी ऋग्वेदा का स्टडी पढ़ेंगे हम। ऋग्वेद जो है हमारा, उसमें हम एक ऋषि के बारे में पढ़ेंगे, विश्वामित्र के बारे में, और हम जानेंगे वहां उस टाइम के मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में। मैन्युस्क्रिप्ट्स होते क्या है, जो हाथ से लिखी चीजें होती है उसको मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। अब इसी में हम पढ़ेंगे लाइफ ऑफ पीपल्स, कि उनकी लाइफ कैसी थी, कैसे वो लोग रहते थे। अब इसी में डाउन साउथ में जो था हमारा मेगालिथिक एज चल रहा था, जो सदर्न रीजन बोलते हैं, उसमें मेगालिथिक पीरियड चल रहा था। तो इसी टाइम में हम इसमें इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सोसाइटी एंड लाइफ ऑफ पीपल देयर, सोसाइटी, और जिस भी चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फोकस पॉइंट होगा वो होगा सोसाइटी एंड लाइफ ऑफ पीपल। मेन चीज होता है हिस्ट्री में पढ़ने के लिए। देयर बरियल प्रैक्टिसेस, जो ये मेगालिथिक पीरियड है इसमें हम पढ़ेंगे कि वो बरियल प्रैक्टिसेस कैसे करते थे, कैसे दफनाते थे, उसके साथ कुछ चीजें दफनाई जाती थी, पोटरीज हो जाते थे, ग्रेन्स हो जाते थे, ठीक है, या फिर उनके पेट्स भी दफनाए जाते थे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पे। स्टडी अबाउट स्केलेटन्स, स्केलेटन्स जो हमको मिले हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा आता है किंगडम, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। इसमें हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड में, जो स्टार्ट हुआ था 1000 BCE में। ओरिजिन ऑफ जनपदा एंड महाजनपदा, मतलब जनपद और महाजनपद, जनपद का ओरिजिन पढ़ेंगे अराउंड 600 BCE। ओरिजिन ऑफ किंगशिप इन इंडिया, इससे पहले किंगशिप नहीं था, सोसाइटी थी नॉर्मल, अब यहाँ पे किंगशिप स्टार्ट हो गया। किंग्स परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ, जो हमारे ऋग्वेद, जो 4 हमारे वेद थे उसके अकॉर्डिंग जो किंग्स थे वो यज्ञ कैसे परफॉर्म करते थे। डेवलपमेंट ऑफ किंगडम, जनपद एंड महाजनपद। ओके, तो डेवलपमेंट, किंगडम का डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इसी में हम पढ़ेंगे मगध एम्पायर के बारे में। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, उनका टैक्स का पॉलिसी क्या था, टैक्सेशन कैसे था, ये सब चीज पढ़ेंगे। चेंजेस इन इकोनॉमी ड्यू टू एग्रीकल्चर, अब इकोनॉमी में चेंजेस पढ़ेंगे, वो कैसे हुआ, एग्रीकल्चर के थ्रू। डिफरेंट किंगडम्स एंड देयर किंग्स, बहुत सारे और भी किंगडम्स से उसके किंग्स के बारे में पढ़ेंगे। सोशल चेंजेस, वर्ण सिस्टम, अब देखिए इसी में हम पढ़ेंगे हमारे जो 4 वर्ण थे, वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसी में। अब उसके बाद वैदिक लिटरेचर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, ठीक है, ये जो आता है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, इसमें हम पढ़ेंगे सोसाइटी अराउंड 500 BCE। अब इसमें हम पढ़ेंगे रीजंस बिहाइंड ओरिजिन, इसमें ये क्वेश्चन था कि हमारे ओरिजिन के पीछे क्या कारण है, ठीक है, और कैसे हम ओरिजिनेट हुए, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। स्टोरी ऑफ बुद्धा, स्टोरी ऑफ महावीर, अदर पर्सनालिटीज लाइक पाणिनि, ग्रामरियल, ठीक है, देयर संघा एंड मोनास्ट्रीज, संघ हम पढ़ेंगे, ये संघ है ये, ठीक है, संघा एंड मोनास्ट्रीज। राइटिंग ऑफ उपनिषद एंड देयर स्टोरीज, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे हम, और उनके स्टोरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। अब आगे चल के हम पढ़ेंगे अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 325 to 185 BCE का मौर्यन एम्पायर। अभी इसमें हम पढ़ेंगे कि डायनेस्टी कैसे स्टेबलाइज हुआ, उसके बाद अशोकाज रोल एज अ किंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्पायर, एम्पायर कैसे डेवलप हुआ, डिफरेंस बिटवीन किंगडम एंड एम्पायर, किंगडम और एम्पायर के बीच में डिफरेंस कैसे था। अब उससे पहले हुआ था मगध, जो कि एक किंगडम था, और उसके अभी आ गया क्या, मौर्यन एम्पायर जो बड़ा है, ठीक है। अशोकास धम एंड मैसेजेस, जो अशोक का धम था और उसके मैसेजेस थे, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डिक्लाइन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, एट लास्ट हम उसका डिक्लाइन भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। अब इसमें विलेज और टाउन्स के बारे में हम पढ़ेंगे 200 BCE to 300 CE। अब ये देखिए यहाँ पे 200 BCE है, यहाँ पे 300 CE है, ये पोस्ट मॉरियन पीरियड आ जाता है यहाँ पे, इसके बीच में आता है हमारा जीरो
पीरियड ऑफ जीसस। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे यहाँ पे हम, डिसइंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं। मल्टीपल डायनेस्टीज एंड किंगडम्स पढ़ेंगे हम इसमें, जैसे सुंगा डायनेस्टी इन मिडिल इंडिया, सातवाहना डायनेस्टी इन साउथ इंडिया, तमिल डायनेस्टी इन डाउन साउथ रीजन, नॉर्थ वेस्ट रीजन में भी कुछ थे जिनका जो फॉरेन इन्वेजन के थ्रू आए थे, जैसे इंडो ग्रीक जिनको बैक्ट्रियंस बोलते थे, साका डायनेस्टी था जिसको सीथियंस बोलते थे, ईरान से जो आए थे उनको पार्सियंस बोलते थे, उसके बाद आते हैं हमारे कुशान्स। ठीक है, ये जो 4 डायनेस्टी थी ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में थी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो ये मल्टीपल डायनेस्टीज एंड किंग्स, जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड था उसमें मल्टीपल डायनेस्टीज आ गई थी। लोकेशन, सोसाइटी, अब इसमें क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट सोसाइटीज में आर्ट एंड क्राफ्ट कैसे था, ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे था, टाउन्स एंड विलेजेस कैसे थे, और एट लास्ट हम पढ़ेंगे संगम लिटरेचर, जो संगम एज जो है जो डाउन साउथ में स्टार्ट हुआ था, संगम एज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेंचुरी सीई ऑनवर्ड्स, जो फर्स्ट सेंचुरी सीई था उसके ऑनवर्ड्स। इसमें भी हम पोस्ट मॉडर्न पोस्ट मॉरियन एम्पायर पोस्ट मॉरियन पीरियड को ही हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें फर्स्ट सेंचुरी सीई के बाद क्या क्या हुए उसमें फोकस करेंगे। न्यू किंगडम्स एट कोस्टल एरियाज, संगम एज। अब संगम कोस्टल एरियाज क्या हो जाते हैं, जो ये जो डाउन साउथ का हमारा इंडिया हो गया, इसमें यहाँ पे थे किंगडम, यहाँ पे भी किंगडम्स थे, यहाँ पे भी किंगडम्स थे, तो ये सारी चीजें थी ये कोस्टल एरियाज में थी, ये समुद्र के किनारे इनका किंगडम था। इसी को हम पढ़ेंगे संगम में, जो संगम लिटरेचर भी है। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। अब हम कैसे फाइंड करते हैं ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में, जो यहाँ था, यहाँ से ये समुद्र के थ्रू अपना ट्रेड चलाते थे। ठीक है, इनके बारे, इनके ट्रेड के बारे में और ट्रेडर्स कौन थे इनके बारे में हम कैसे पता करते हैं। द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट, अब सिल्क रूट के बारे में हम पता करेंगे। ठीक है, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म भी इसी में हम पढ़ेंगे कि बुद्धिज्म कैसे फैला। द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स, क्वेस्ट मतलब एक ना लंबे समय से जो इच्छा चली आ रही थी ना कुछ जानने की, उसको बोलते हैं क्वेस्ट, क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स मतलब जो तीर्थयात्री होते हैं, बहुत सारे लोग आने लगे थे, तो फाहियान, हुआनजैंग, ये सारे लोग जो चाइना से 3-4 लोग आए थे यहाँ पे इस टाइम पे। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने राइटिंग्स में क्या क्या लिखा है। बिगनिंग ऑफ भक्ति मूवमेंट, अब भक्ति मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, 3rd सेंचुरी ऑनवर्ड्स। अब 3rd सेंचुरी ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे हम। गुप्ता एम्पायर, गुप्ता पीरियड जिसको बोलते हैं, 320 सीई में ये स्टार्ट हुआ। देयर सोर्सेस, इंस्क्रिप्शंस और जीनियोलॉजी पढ़ेंगे। फेमस किंग्स जैसे समुद्रगुप्त, हर्षवर्धना जो 550 सीई में आया, इसी में हम पढ़ेंगे। साउथ इंडिया में पल्लवा और चालुक्यास आ गए थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किंगडम, रोल ऑफ आर्मी, आर्मी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने लगा था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आर्मी के बारे में एक भी चैप्टर में अभी डिस्कस नहीं किया है या फिर कम किया है डिस्कस, लेकिन इसमें हम आर्मी के रोल्स किंगडम्स में हम देखेंगे। अब पल्लवा और चालुक्यास जो थे तो डाउन साउथ में थे, इनके बीच फाइट जो होता है वो भी हम देखेंगे। लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो ये हमारा मेन फोकल पॉइंट होगा। बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, ये पोस्ट गुप्ता पीरियड का है। बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, ये सारी चीजें के बारे में पढ़ेंगे। पोस्ट गुप्ता एज के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, बिल्डिंग्स कैसी थी, टेम्पल्स कैसे थे, स्तूपा, लिटरेचर क्या था वहाँ का, फॉरेन पिलग्रिम्स जो आए उनकी राइटिंग्स पढ़ेंगे, कौन कौन आया, उनका इंडिया के बारे में क्या क्या सोचना था। जैसे फाहियान आया था, हुआनजैंग आया था चाइना से। तो यहाँ पे होता है हमारा हिस्ट्री का ओवरव्यू कंप्लीट। ठीक है, तो ये था हमारा टाइमलाइन और ये बेसिक एक ओवरव्यू था सारे चैप्टर्स के बारे में कि हमको इस हिस्ट्री में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ओके, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए और इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमको
हिस्ट्री में हम पढ़ने क्या वाले हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कहां से लेकर कहां तक की हिस्ट्री आप पढ़ने वाले हैं, उनमें क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जब आप बुक्स को डीपली पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आने लगेगी। सो thank you for watching my video guys. Do subscribe my channel and press the bell icon to get the latest videos.